सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पेड़ और उसका फल, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 33 से लेकर 37वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय की 33वीं आयत से 37वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उर्दू में, और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा दरखत और उसका फल। 33वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, या तो दरखत को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरखत को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरखत फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब देखते हैं इसी को हिंदी में। पेड़ और उसका फल 33वीं आयत से इस प्रकार से लिख दिया गया है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यदि किसी पेड़ को अच्छा कहना है तो उसके फल को भी अच्छा कहना जरूरी है, या पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा जाता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दरखत होगा वो उसके फलों की वजह से पहचाना जाएगा, अच्छा है या बुरा है। यदि नीम है और उसके फल कड़वे हैं तो उसे बुरा ही पेड़ कहेंगे। आम है तो उसके फल अच्छे हैं, इस कारण उसको अच्छा फल कहेंगे। सेब है तो उसको और अच्छा कहेंगे, क्योंकि वो उसके फल बहुत ही अच्छे हैं। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह हमें बताते हैं कि पेड़ की पहचान, पेड़ की वैल्यू, पेड़ की कीमत उसके फलों की वजह से लगती है। यदि पेड़ के फल अच्छे नहीं लगते और पेड़ कितना ही अच्छा हो, मोटा तगड़ा हो, तो लेकिन उसकी कीमत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो उसके फलों से होती है। सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। तो यीशु मसीह कहता है, मैं हैरान हूं कि तुमसे मैं अच्छी बातें कहने की किस प्रकार से आशा रख सकता हूँ। तुम इतने बुरे हो और फिर तुमसे कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि तुम अच्छी बातें कहोगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि तुम्हारे मन में गंदगियां भरी पड़ी है, तो तुम्हारा मन जब बुराई से भरा पड़ा है तो अंदर से वही तो बाहर आएगा। गोदाम में तुम्हारे जो हमारे जो हम गोदाम में सामान रखेंगे, जब कोई ग्राहक आएगा तो हम वही तो सामान उसको देंगे जो हमने गोदाम में पहले से रख छोड़ा है। तो यदि खराब क्वालिटी का हमने माल भर के रखा, गोदाम पूरा भर रखा है, और कोई प्रीमियम क्वालिटी का खरीदने ग्राहक आएगा तो उसको प्रीमियम क्वालिटी का कहाँ से देंगे, वही देना पड़ेगा। एक मंत्र मार के तो उस गोदाम के अंदर कहीं से प्रकट होगा नहीं। तो हमारा जो मन है वो भी एक गोदाम की तरह ही है, उसके अंदर जो चीजें हम सहेज कर रखेंगे हमारे मुंह के द्वारा, वही बातें बाहर निकलेगी। 35वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो मनुष्य है वो अच्छा है या बुरा है, वो उसके मन की वजह से पहचाना जाता है। कोई आदमी या औरत बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दिखने में खूबसूरत है, तो उसकी इज्जत है वो तब तक है जब तक कि वो बोलने में नहीं है, जब तक बोलते भी नहीं है। यदि उसके अंदर ज्ञान नहीं है और वो बिल्कुल एवे है तो उसकी कोई इज्जत भी नहीं है, क्योंकि इज्जत वो बुद्धि के द्वारा हासिल की जाती है, न कि अच्छे दिखने की वजह से। जैसे ही वो बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना का ज्ञान है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर निकल कर आता है।
और 36वें आयत में कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा लिया जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी किसी के बारे में बोलते रहेंगे और उसका लेखा नहीं लिया जाएगा। बाकायदा एक एक बात का हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। आपने देखा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी बातों की वजह से हम निर्दोष और अपनी बातों की वजह से ही दोषी ठहरेंगे। बोलने नहीं देंगे। कौन बोलने नहीं देंगे? जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा, 93 के लोग वहीं बैठे हैं, 1,40,000 लोग, वो बोलेंगे जी आप इसको स्वर्ग में क्यों जाने दे रहे हो? ठीक है, स्वर्ग में जाने से हम इसे रोकते हैं क्योंकि हमारे पास मसीह का वचन आया, परमेश्वर का वचन आया और हमने उस वचन को माना। 40 दिन और 40 रात तक हमने उपवास किया, तो हमें फिर वो 40 दिन और 40 रात उपवास करने की क्या जरूरत थी? इसके पास तो हमारे को तो सिर्फ योना ने एक बार आके वार्निंग दी थी और हमने उसकी बात को कितनी गंभीरता से लिया। आपने तो स्वयं यीशु मसीह को भेजा जो कि 33.5 सालों तक लोगों को है वो सुसमाचार सुनाता रहा। करोड़ों की संख्या में बाइबल है लोगों तक पहुंची। इन लोगों ने ना यीशु मसीह की सुनी, ना बाइबल की सुनी, ना पास्टरों की सुनी। तो आपको कैसे आप इसको भेज सकते हो? जबकि इसने मुंह से खोफर बका है, इसने बुरी बुरी बातें कही हैं। तो कहने का मतलब जरा सोच समझ कर बोलिए। अपने अंतर मन को, अपने इंटरनल सिस्टम को थोड़ा सुधारने की आपको और हमें जरूरत है, ताकि हमारे अंदर जो भंडार है वो अच्छा भंडार हो। बुरा भंडार सारा हमें अपने मन से निकाल देना है, ताकि हमें अपने बातों की वजह से ही स्वर्ग में स्थान मिल जाए। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की जय।